अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। मुल्क भर में लोड शेडिंग जारी, बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट तक पहुंच गया। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के लिए सियालकोट के 28 देहात का इंतखाब, हर गांव के लिए 15 करोड़ रुपए मुफ्त। 20 रुपए किराए में शहरी लाहौर से शेखुपुरा सफर कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन रंजार की SSP ऑफिस सखर अहमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती और तकनीकी कामों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली का डस्का में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली दौरा, मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की ओकारा में कार्रवाई, गंदे अंडों से बेकरी आइटम्स की तैयारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मामू कांजन की मवेशी मंडी में अंधेर नकली चौपट राज ठेकेदार व्यापारियों से फी जानवर 2000 रुपए वसूल करने लगे। बार एसोसिएशन नौशहरा विरका और पंजाब कॉलेज के माबेन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, वकला अदालती एहलकारों और बार क्लर्क्स के बच्चों को 25% रियायत हासिल होगी। चिन्योट बार के जनरल सेक्रेटरी तसद्दुक हुसैन कोहली की गाड़ी को नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। अदाकार शबीर जान ने बेटी यशमीरा जान के हमरा टिकटॉक वीडियो शेयर कर दी, इंटरनेट सार्फिन के वीडियो पर मोहब्बत भरे तबसरे। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया, अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क भर में बिजली की मजमूई तलब 22000 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 17180 मेगावाट तक महदूद है, जिसके बाद तलब और रस में वाज़ेह फर्क सामने आ रहा है। अदादोशुमार में बताया गया है कि पन बिजली ज़राए से 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि थर्मल बिजली घरों की पैदावार 7900 मेगावाट तक है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट्स 420 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। एटमी बिजली घरों की पैदावार 2880 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब और पैदावार में वाज़ेह फर्क के बाइस मुल्क भर में मजमूई तौर पर 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ममलकत बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा है कि मिसाली गाँव वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का एक इनकलाबी मनसूबा है और इसके लिए सियालकोट जिला से 28 देहातों का इंतखाब किया गया है। हर गांव के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया बेहतरी लाकर तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। ये बात उन्होंने ज़िला राब्ता कमेटी के इजलास की डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की हमरा सदारत करते हुए कही। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम, तारिक सुबहानी, राना शमीम और राना आरिफ इकबाल हरनाक के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ज़िला अफसरान शरीक हुए। चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा कि इस अहम मनसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और काम के मेयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने हुकाम को हदायत की कि हर गाँव में मुतलका मुंतखब नुमाइंदों से रब्ता किया जाए और इनकी मशावरत से ही तमाम जरूरी काम किए जाएं। मानावाला से मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक शेखुपुरा के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें 10 दिनों में शेखुपुरा आ जाएंगी, जो लाहौर से शेखुपुरा के लिए चलेंगी। 20 रुपए किराए पर शहरी सस्ती सफरी सहूलियात पर सफर कर सकेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शेखुपुरा के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। जो इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें हैं वो 10 रोज़ के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंच रही हैं, और लेकिन उसको यकीनन बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है। कुछ डेपो जो है जहाँ पर उन्हें खड़े होना है, उनकी वो बनाने जो है उसके ऊपर अर्जेंटली काम करना होगा। उसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन जो है उसी डेपोज़ के अंदर बनते हैं कि जहाँ से वो गाड़ी एक दफ़ा चार्ज होती है तो पूरे आपके लाहौर से शेखुपुरा अब इंशाल्लाह ताला एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SSP ऑफिस सक्खर आमद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती और तकनीकी कामों का तफसीली जायजा लिया। सक्खर से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे रहमतुल्लाह बरोड के मुताबिक दौरे के दौरान DIG सक्खर लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान, SSP सक्खर अजहर खान, SSP घोटकी मोहम्मद अनवर केसरान, ASP सिटी स्वेब अमीन समेत दीगर अफसरान भी वज़ीर दाखिला के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को DIG सक्खर लाड़काना रेंज और SSP सक्खर की तरफ से सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शहर में अमन अमान की बेहतरी के लिए अहम करार देते हुए अफसरान को हिदायत की कि मनसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली का डस्का में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का तफसीली दौरा, जारी कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में जारी सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सड़कों की बहाली और निकासी आब के मंसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना करते हुए मुतलका हुकाम को हदायत की कि तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए और मुकर्रर मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मिशन कंपाउंड में ज़ेरे तामीर पानी के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के मंसूबे का भी जायजा लिया। उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि इस टैंक में जमा होने वाला बारिशी पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, जबकि स्टोरेज टैंक के ऊपर 2300 स्क्वायर फीट पर लैंडस्केप पार्क्स भी तामीर किया जाएगा, जिस पर विक्टोरियन लाइट्स और दीगर तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर राना इब्रार हुसैन, एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और साइंस सर्वर MO सर्विसेज ने जारी मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चिन्योट से काशिफ सरर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब परवेज इकबाल ने दौरा चिन्योट के दौरान डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान के हमरा इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर मादनियात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में सेक्रेटरी माइंस को चिन्योट में खाम लोहे के ज़ख़ायर की कानकनी और प्रोसेसिंग स्टील मिल्स के क़याम के लिए ज़मीन के असूल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी माइंस ने अफसरान के अमला मुजव्वज़ा साइट्स का तफसीली दौरा भी किया। इस मौके पर सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब परवेज इकबाल ने कहा कि ज़मीन के असूल के अमल को शफाफ और तेज रफ्तार बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ का बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी सब कैंपस का दौरा, क्लासेस में तदरीसी अमूर का जायजा लिया, साथिज़ा तलबा और तलबात से गुफ्तगू की। लोधरा से जलीलुर रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कैंपस के मसाइल और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा तलबा और तलबात हमारा मुस्तकबिल हैं, खुदादाद सलाहियतों के हामिल नौजवान डिजिटलाइजेशन पर फोकस करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का मजीद कहना था दौरे जदीद में तरक्की के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने रात के वक्त अचानक अलाइड अस्पताल 1 का दौरा किया। उन्होंने वार्ड में जेर इलाज मरीजों की इयादत की, मरीजों और लवाकिन से अद्वियात अस्पताल से मिलने की तस्दीक की और सफाई की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी को चेक किया, अद्वियात स्टोर में मेडिसन की दस्तयाबी और रिकॉर्ड देखा। वफाकी मुशीर चौधरी मोहम्मद अरशद इस्माइल जट की रिहाइश का पर मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, मेंबर सूबाई असम्बली नवीर खान लोधी, आयशा अरशद खान लोधी, सूबाई रहनुमा राना अरसलान खान, गुलाम दस्तगीर सहू, जिशान बूटा गुज्जर समेत हल्का चीचा वतनी से आए हुए अहले इलाका से मुख्तलिफ वफूद की सूरत में अहम मुलाकातें की। इस मौके पर अरशद इस्माइल जट को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अहले इलाका ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि चीचा वतनी की तामीर और तरक्की के सफर में मजीद तेजी आएगी और इलाके को तरक्की और खुशहाली की नई राहों पर गामजन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। गुज़श्ता बरस सैलाब में नाला डेक पर बह जाने वाले हंजली पुल की तमीर 9 पर काम तेजी से जारी। 765 फुट लंबे इस पुल की तकमील रवां साल जुलाई तक मुतवक्की है। नारोवाल और सियालकोट के अजला को मिलाने वाली इस पुल की तमीर 9 की लागत 329 मिलियन रुपए है और नए पुल के सतूनों की गहराई में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया गया है। एक्सियन हाईवे सियालकोट काशिफ अकरम ने तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले हंजली पुल के सतूनों की बुनियाद 45 फुट गहरी थी और अब नई तमीर में इसके सतूनों की गहराई 120 फुट की गई है। ओकाड़ा से मशरिक डिजिटल के खालिद मिर्जा की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सेहत आमा के मुहावजों की बरवक्त कार्रवाई, गंदे अंडों से बेकरी आइटम्स की तैयारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने GT रोड तबरूक अड्डा पर कार्रवाई करते हुए खराब अंडों से भरी गाड़ी पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान
50,000 हेचरी के खराब अंडे तल्फ कर दिए गए, जबकि ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करके गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी गई। डेरा गाजी खान में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकाम बना दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने थाना सनावा के करीब मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ लिया। मशरक डिजिटल की मोहम्मद इमरान अंसारी के मुताबिक बोरियों में छुपाई 1500 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मवेशी मंडी में अंधेर नगरी चौपट राज का कानून कायम। ठेकेदार व्यापारियों से फी जानवर 2000 रुपए वसूल करने लगे। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आए व्यापारियों से ठेकेदार फी जानवर 2000 रुपए वसूल करने लगे, जबकि जानवर 1 और पर्चियां 4 500 लिखकर थमा दी जाती हैं। अक्सर व्यापारियों को 2000 रुपए वसूल करके पर्ची पर जानवरों की तादाद 4 लिख दी जाती है। मौके पर कैटल फोर्स भी मौजूद है और मवेशी मंडी में जानवरों के लिए किसी भी किस्म की सहूलत भी मौजूद नहीं। व्यापारियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया की मिली भगत से हमें लूटा जा रहा है। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस का मुतालबा भी कर दिया। हवेली लक्का से मलिक जैद के मुताबिक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आने वाली मोबाइल वैन अपना कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गई। मोबाइल वैन की अमल से मकामी शहरियों को बड़ी सहूलत मैसर आई और मुतअद्दिद अफराद ने मौके पर ही अपने लर्नर लाइसेंस बनवाकर इस इकदाम को सराहा। अहल इलाका की जानिब से मुतल्लिका इदारों की इस बेहतरीन सहूलत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा गया कि ऐसे इकदाम अवामी मुश्किलात के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। बार एसोसिएशन नौशहरा विरका और पंजाब कॉलेज के माबेन फम की याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के मुताबिक पंजाब कॉलेज नौशहरा विरका में वकला, अदालती एहलकारों और बार क्लर्क से बच्चों को 25% रियायत हासिल होगी। MOU पर सदर बार अबूजर मेहदी एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी हाफिज सुहेल रसूल एडवोकेट, जबकि पंजाब कॉलेज नौशहरा विरका के प्रिंसिपल वसीम तूर ने दस्तखत किए। इस मौके पर वकला रहनुमाओं का कहना था कि बरादरी की खिदमत करते रहेंगे, जबकि प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ने कहा कि वकला बरादरी के बच्चों की तालीम और तरबियत अब हमारी जिम्मेदारी होगी। इस मुआहदे में खरीदी किरदार सीनियर बार मेंबर सकीर ओलख एडवोकेट, मलिक जहीरुद्दीन एडवोकेट और सदर राय अजहर इम्तियाज खरल एडवोकेट ने अदा किया। CEO एजुकेशन शाजिया रफ़ीक की हदायत पर डिप्टी DEO शोबान रज़ा ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 4 का दौरा किया, जहां उन्होंने तलीमी अमूर समेत जारी दाखिला मुहिम का जायजा लिया और बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर ओकारा और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की खुसूसी हदायत पर हवेली लखा शहर में सफाई का काम जारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर राय मोहम्मद आलम खान की निगरानी में मुहिम के दौरान शहर के तमाम कब्रिस्तानों से खुद रो झाड़ियों और कचरे का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। इसके साथ साथ शहर की अहम सड़कों और शाहराहों की वॉशिंग का काम भी जारी है। बुच्चे की प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज हो गया। इफ्तिताई मैच में बुच्चे की ग्लैडिएटर्स की टीम ने संजरी खेल मुकाबले के बाद कामयाबी अपने नाम कर ली। सियासी और समाजी रहनुमा मेयर इफ्तिखार अहमद पटियार, सरदार औरंगजेब खान मानी, शफकत सियाल और राय फखर अब्बास ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रौनमाई की। मशरक डिजिटल के सुहेल अफजल अराइन के मुताबिक टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई मैच बुच्चे की ज़ल्मी और बुच्चे की ग्लैडिएटर्स के मबेन खेला गया। बुच्चे की ग्लैडिएटर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 64 रन बनाए। जवाब में बुच्चे की ज़ल्मी की टीम 63 रन बना सकी। टूर्नामेंट की विनर टीम को 40,000 रुपये जबकि रनर अप टीम को 20,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा। सियालकोट में यतीम दोशीज़ा अलीशा का कत्ल या हार्ट अटैक, वक़ुआ मशकूक हो गया। थाना बेगूवाला के इलाके कोट खुदायार के रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि जायदाद के तनाज़े पर ससुरालियों के हाथों 2 बच्चों की मां का कत्ल किया गया। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाबे इख्तियार से कार्रवाई का मुतालबा किया। गंदम के खेतों से बरहना नामालूम शख्स की लाश बरामद, लाश की शनाख्त न हो सकी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ किला दिदार सिंह से अबू बकर मुगल के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़या थाना किला दिदार सिंह के इलाका किफ्स कॉलेज के सामने पेश आया। खेतों से लाश मिलने पर इलाके में खौफ और आस फैल गया है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाजरीन। अलीपुर चट्ठा से राना अब्दुल जब्बार की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां कोट फजला और वजीर के चट्ठा के दरमियान सेम नाला के करीब एक नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त इम्तियाज वल्द रमजान सकना नवी वाला के नाम से हुई है। मौके पर इसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी मौजूद था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नौजवान मुबैना तौर पर नशे का आदी था और ज्यादा नशा करने के बाइस बेहोश होकर मौके पर ही जाँ बाग हो गया। इत्तला मिलने पर अहले खाना मौके पर पहुंच गए और नैश को अपने हमरा ले गए, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तसद्दुक हुसैन कोहली की गाड़ी को नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया।
शमसुल हसन टाउन में तस्दीक हुसैन कोहली की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी कि नामालूम अफराद ने इसे आग लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। वाक़े के बाद शहरियों और वकला बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शादी हाल में दुल्हे के भाई का पैसों वाला बैग चोरी होने का मामला। नारंग पुलिस ने बारात में पैसे लूटने वाले नौजवान पकड़ लिए। अहले खाना का एहतजाज, नारंग थाने के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। मशरिक डिजिटल के शाहिद यूसुफ के मुताबिक निजी शादी हाल में नारोवाल से बारात आई थी। तकरीब के दौरान दुल्हे के भाई का पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, जिसमें डॉलर समेत 19.5 लाख रुपए नकदी मौजूद थी। नारंग पुलिस ने कैमरों और वीडियोस की मदद से बारात में पैसे लूटने वाले नौजवानों को पकड़ लिया, जिस पर उनके अहले खाना ने नारंग पुलिस स्टेशन के सामने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे बच्चों का कसूर सिर्फ यही है कि वो बारात में पैसे लूटने गए थे, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे बेगुनाह हैं, उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। एसएचओ थाना नारंग नवीद इकबाल के मुताबिक किसी से ज्यादती नहीं होगी। 19 लाख रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज है। फुटेज वीडियोस की मदद से मुलजमान को हिरासत में लिया, तफ्तीश जारी है जो मेरिट पर होगी। मारूफ अदाकार शबीर जान ने अपनी बेटी और साबका अदाकारा जशमीरा जान के हमरा टिकटॉक वीडियो शेयर कर दी। हाल ही में जशमीरा जान ने टिकटॉक पर अपने वालिद के साथ एक वीडियो शेयर की, जिसमें शबीर जान ने भी भरपूर अंदाज में साथ दिया। ये दिलकश वीडियो सोशल मीडिया सार्फिन में बड़ी तेजी से मकबूल हो रही है और मदा इस बाप बेटी की खूबसूरत जोड़ी को बेहद पसंद कर रहे हैं। इंटरनेट सार्फिन इस वीडियो पर मोहब्बत भरे तबसरे कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।